गुरुवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में बड़ा ही प्रतापी दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, भूखे गरीबों को दान पुण्य करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न किसी को एक पैसा दान में देती थी। राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकारी खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के पास भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगती है, साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो उसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। विद्यालय, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं होती है। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान देती फिरूं और उसमें मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन मांस मुद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु के कहे अनुसार रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। भोजन के लिए राजा परिवार तरसने लगता है। अब एक दिन राजा रानी से बोलता है, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता है, शहर में बेचता है। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। उधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगती। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन करे रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, तो उसके पास जाओ, 5 सेर बेचकर के ले आ, ताकि कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन को उत्तर नहीं मिला। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह बहुत दुखी होती है, उसे क्रोध भी आता है। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, उससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुन और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के पास आती, कहने लगती है, बहन अपनी दासी की वह कथा करके अपनी बहन के पास आती हैं। बहन से पूछते हैं, ये बहन, बृहस्पतिवार का व्रत था, बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब कथा होती है तब तक न उठते न बोलते, इसने नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बहन बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में कोई अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आती हैं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन भूखे रहने की बात बता दी, अपनी बहन को विस्तार पूर्वक कथा सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं होता है। बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसने सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है। वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी होती है। दासी रानी से कहने लगती है, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते थे, इसलिए क्यों नहीं से व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत करेंगे। और तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनके से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीप लगाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करे, उससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आती हैं। 7वें रोज जब गुरुवार का दिन आता है तो रानी दासी ने निश्चय किया, व्रत गुड़साल में जाकर चना गुड़ ले आती हैं, उससे दाल से केले की जड़ से पूजन करती, विष्णु भगवान का पूजन पाठ करती। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, बड़ी दुखी होती हैं। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए गुरुदेव प्रसन्न होकर उनके लिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आते हैं। दासी को देकर बोलते हैं, यह भोजन तुम्हारे और दासी रानी के लिए है, तुम दोनों साथ साथ भोजन ग्रहण करना। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, बृहस्पति भगवान का व्रत पूजन पाठ करते हैं। फिर से धन संपत्ति हो जाती है, पर तो रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगती है। तो दासी बोलती, देखो रानी, तुम पहले इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए हैं।
अब जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होते हैं। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगती है, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगता है। गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करने से घर में हमेशा धन संपत्ति आती है। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत पूजन करने लगती हैं। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर से धन संपत्ति आ जाती है, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगती हैं। तब दासी बोलती, देखो रानी, तुम पहले की इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, तो आप अपनी बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है, उसे शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए। तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होगी। दासी की बात मानकर वह अपना धन शुभ कार्य में खर्च करना शुरू कर देती है। इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगता है। बृहस्पति की व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती करनी चाहिए। और एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं और अपनी दशा को याद करने व्याकुल हो जाता है। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट होता है। साधु के इसमें स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोलते, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता मगन बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते, मैं क्या कोई कर रोने लगता। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाता है। ऐसा महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिससे कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करना और मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे से चने मुनगा लाकर भगवान का प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार को और सुनने वाले सभी को बांटना, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मुझे कुछ मालूम नहीं है, फिर मुझे ये भी नहीं पता मैं क्या किस तरह से कौन सी कथा सुनूं पढ़ूं। तब साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना करके साधु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आता है। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जाता है। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिलता है। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आता है तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल जाता है। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो जाते हैं। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी मनुष्य भोजन करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यहाँ तक कि आग भी नहीं जलाना है। राजा के अनुसार सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसे अपने साथ ले जाते हैं। ले जाकर भोजन करा रहे होते। रानी दृष्टि उस कुटी पर जिसका हार लटका हुआ था वह दिखाई नहीं देता है। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा देती हैं। जब लकड़हारा कारागार में पड़ जाता है, बहुत दुखी होकर विचार करने लगता है कि न जाने कौन से दुख पूर्वक इस कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगता है जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होते। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनी है करी है, जिससे तुम्हें दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत करना, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 50 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उसे बृहस्पतिवार की व्रत करना, पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के सौंपन में, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट करूंगा। इस तरह रात्रि के सौंपन को देखकर राजा प्रातः का उठे, खूंटी पर हार लटका देकर क्षमा मांगता है। लकड़हारे को योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा करता है। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को पहुंचता है। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने पूछा, किसके बाग धर्मशालाएं? तब नगर के सब लोग कहने लगते हैं, रानी बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य गुस्सा भी आता है। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट नहीं जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। तब
राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि हमें यह धन बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत क्या करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगता है। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्होंने रोककर कहा कि मेरी बस्तर की व्रत कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगता। जब कथा समाप्त हो जाती तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो जाता। आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिलता है। राजा ने उसे देखकर उसे बोले, अरे भाई, मेरी बस्तर की व्रत कथा सुन लो, तुम मेरी बस्तर की कथा सुन लो। किसान बोले, जब मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हेड़िया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगता है। राजा के हरते बेल पछाड़ कर गिर जाता है। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगता। उसकी माँ रोटी लेकर आती। उसी समय उसने जब देखा तो अपने पुत्र के सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उठ उस घुड़सवार के पास जाती। उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर वह बैल उठ खड़ा होता है। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो जाता। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जग रहा है तो वह देख रहा है कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, मेरी विस्तार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा, सबसे पहले यहाँ भोजन करते, बाद में अन्य कार्य करते, फिर भी मैं देख आती हूँ। इस तरह से वह देखने चली जाती हैं और परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिससे भोजन न किया हो। एक अंत में कुम्हार के घर जाती है। उसे मालूम होता है कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो जाता है। राजा ने जाकर विस्तार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगती है। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अपने नगर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। रानी की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, कल चली जाना, परंतु बालकों को मत लेकर जाना, तेरे भाई की कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। तब भाई कहता है कि बालक ही नहीं तो तुम क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आता है। अपनी रानी से कहते हैं, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का आदि धर्म नहीं है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया तो हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने इस राजा के स्वप्न में, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी होती है। 9 में उन्होंने गर्भ से सुंदर पुत्र होता है। तब राजा बोलता है, हे रानी, स्त्री बिना भोजन करे रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ मत कहना। तब रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई। बधाई लेकर अपने भाई के घर आती हैं। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हैं। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे जिसके मन में जो कामना होती सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्ण विस्तार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते सुनते दूसरों को सुनाते हैं। बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सदैव बस्तर का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, जो बस्तर का जयकारा लगाते हुए गुणगान करना चाहिए। सभी की इच्छाएं बृहस्पति देव भगवान पूर्ण करते हैं। दूसरी कथा, प्राचीन काल में ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उससे कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाते, पाठशाला के मार्ग में डाल जाते। वे जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको अपने घर ले आते। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में जो साफ करी फटकार रही थी, उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव के प्रार्थना से, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार के लिए रोजाना की तरह कन्या जो फैलाती जाने लगती हैं। जब जो लौटकर मिल रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने के सूप उसे मिल जाता है। उसे घर ले आती हैं, उसमें जो साफ करने लगती है, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहता है। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उसी समय शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकलता है। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो जाता है। अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट जाता है।
राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास जाते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो सको, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्नता होंगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और बोला मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। बोला बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के की घर के पता बताया और वह प्रधानमंत्री के साथ उसके घर जाते ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो जाता है। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के देवता घर में गरीबी का निवास होता है। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी का हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सारा हाल कह सुनाया। पिता बोले ही पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आवे, मैं उसे विधि बता दूँ जिससे गरीबी दूर हो जाती है। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर साथ पहुँचते। बेटी ने माँ को कहा कि तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप किया करो, सभी दरिद्रता दूर होती हैं। इस तरह से वह अपनी माँ को समझाती है, परंतु माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चे को जूठन खा लेती है। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आता है। एक रात उसे कोठ में सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर देती है। प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि कराती हैं, पूजा पाठ करवाती है तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगती हैं। उस व्रत के प्रभाव से के माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो जाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से इस श्लोक में सुख भोगकर सर्वलोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु भगवान की जो, बृहस्पति भगवान की जो, विष्णु भगवान की जो, बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, चीनी चीनी भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देव चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता स्वामी, सब पातक हरिता, सकल मनोरथ दाय कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु, पर कर्तव्य होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देव दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देव सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारो स्वामी, सब संचय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखारी। ओम जय बृहस्पति जो कोई आरती तेरी प्रेम से गावे स्वामी, प्रेम से गावे, ज्येष्ठान आनंद का सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति विष्णु भगवान की जो, माता लक्ष्मी की जो, विष्णु भगवान नारायण भगवान की जय।